अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आप लोगों के सबके रोज़े बहुत अच्छे शानदार गुज़र रहे होंगे, इबादत भी हो रही होंगी। और वाकई में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है रमज़ान में, मगर ये भी ज़रूरी है, दीन और दुनिया लेके साथ साथ चलना होता है। तो मैंने कहा चलें जी, वीकली एक वीडियो तो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर ही सकती हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्शन मेरी है कि तुर्की किस किस तरीक़ों से अपनी सिटीज़नशिप आपको ऑफ़र करता है। यानी पूरी दुनिया में उसने कौन कौन से तरीक़े ऐसे किए हुए हैं जिसके ज़रिए आप तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं, सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये शहरियत हासिल करने से पहले एक बात ज़हन नशीन ज़रूर कर लीजिएगा कि कुछ ममालिक ऐसे होते हैं, यानी जो हमारे होम कंट्री है, वो अलाउ करते हैं आपको ड्यूल नेशनैलिटी। जैसे मेरे पास कनाडा का भी पासपोर्ट है और पाकिस्तान का भी पासपोर्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों पासपोर्ट कीप कर सकती हूँ। लेकिन तुर्की जो है, मेरे ख़्याल में अभी ये बातचीत चल रही है, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तला है अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पाया है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ममालिक जो हैं, अगर कोई भी शहरियत लेता है पाकिस्तानी या इंडियन या किसी भी मुल्क का, तो ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से मैं ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यानी वो शहरियत, पाकिस्तान की शहरियत, नेशनलिटी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के क़ानून के हिसाब से सिर्फ़ एक शहरियत आप रख सकते हैं। चाहे अगर आपके पास तुर्की की सिटीज़नशिप और पासपोर्ट होगा तो आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट आप नहीं रख सकते। और इस पे बातचीत चल रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये भी मसला हल हो जाएगा कि आप दोनों शहरियतें हासिल कर सकें, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपने मुल्क से मोहब्बत होती है और पाकिस्तानी कहने में भी फ़ख्र होता है, क्यों ना फ़ख्र हो, हमारे मुल्क का झंडा है। और यकीन करें आप कि जब यहाँ पर जो कुछ ममालिक के लोग, क्योंकि कनाडा में भी तुर्की की तरह बहुत सारी पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इमिग्रेशन के बाद पहुँचते हैं, माइग्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा है। तो जब वो हमसे पूछते हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो अभी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो ना उस मुल्क का झंडा है, ना उस मुल्क का कोई आइन है, तो वो इतना हैरान होती है, ना उनकी कोई सेलिब्रेशन है, क्योंकि वो मुल्क आज़ादी नहीं हुई। जैसे हमारे पास 14 अगस्त है, तो वो लोग इतने हैरान होते हैं, कहते हैं क्या यू आर प्राउड योर सेल्फ कि तुम जो हो, तुम्हारे पास झंडा भी है अपना। जब 14 अगस्त को हमने छोटा सा प्रोग्राम किया था, इंट्रोडक्शन की थी, जितने भी पाकिस्तानी थे, अपने ऑफिस के लंच रूम में हमने पाकिस्तान के झंडे बना के लगाए थे और पाकिस्तान का नक्शा जो था वो लगाया था, पोस्ट किया था प्रिंटर से निकाल के। पाकिस्तानी डिशेस रखी थी और थोड़ा सा ब्रीफ किया था, पूरा एक नोटिस बोर्ड बनाया था किस तरह कौन कौन से महीने, क्या हमारी सेलिब्रेशंस हैं, कौन सा ड्रेस है। तो कितने ज़्यादा लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहे थे और हैरान थे और अफसोस कर रहे थे कि आप लोग कितने खुशनसीब हैं कि आपके मुल्क का झंडा है, आप अपने मुल्क को सेलिब्रेट कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ख्र की बात होती है कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर नहीं है, तरक्की याफ्ता है, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा ज़रूर। तो चलिए मैं बैक टू टॉपिक पे आती हूँ अपने, कि तुर्की के अंदर एक बात तो ये ज़हन नशीन आपको कर लेना है, अप्लाई करने से पहले अपने तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार करना है, आपको कंफर्म करके एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी से, कि आपको, जहाँ तक कि मेरी इत्तला है, अभी थोड़े दिन पहले तक मैंने चेक किया था, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो विड्रॉ करना था। मे बी के कुछ चेंजेस हो गई हों, दोबारा बातचीत चल रही थी उस दौरान। तो अब ये मालूम करना है कि जी तुर्की का वीज़ा जो है वो किन किन तरीक़ों से आपको, सॉरी, तुर्की की सिटीज़नशिप आपको किस किस तरीक़े से हासिल हो सकती। तो उसके लिए सबसे पहला तरीक़ा जो हम आप सब जानते हैं और सबको बार बार सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी हम जब आपस में बातचीत करते हैं, तो एक उनकी जो पॉलिसी है जिसमें उन्होंने 2.5 लाख US डॉलर्स, 2.5 लाख US डॉलर, तुर्किश लीरा नहीं, पाकिस्तानी नहीं, बल्कि US डॉलर्स, जब आप स्पेंड करते हैं और कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, रियल इस्टेट, ज़रूरी नहीं है कि वो घर हो, फ्लैट हो, वो कोई एक प्लॉट भी हो सकता है, वो कोई खेत भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। एनी प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में अगर आप 2.5 लाख US डॉलर
इन्वेस्ट करते हैं। और वो भी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी कि जब आप अपनी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं प्रॉपर्टी की, तो गवर्नमेंट ये लिख के दे कि हाँ इस जगह की मालियत 2.5 लाख US डॉलर बनती है। ऐसा ना हो कि मालिक ने तो आपसे कहा ये 2.5 लाख डॉलर की है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट से एवेल्यूएशन करवाएं तो वो ये बताएं कि ये इसकी मालियत जो है वो तो 2 लाख है या 1,80,000 है। तो ये ज़रूरी है, फिर उस सूरत में आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी अगर आपने वेरीफाई नहीं करवाया। तो 2.5 लाख उसकी मालियत गवर्नमेंट के हिसाब में किताब में जो पेपर देंगे असेसमेंट करके वो उसमें होनी चाहिए, नंबर 1। तो कोई भी चीज़ आप जब इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में 2.5 लाख डॉलर, तो आपको, आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को 18 साल से कम उम्र जो है 3 महीने से 6 महीने के अंदर, डिपेंड करता है कि आपके कितनी जल्दी पेपर्स तैयार होते हैं, आपको वहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल जाती है और वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। और ये ज़रूरी नहीं, ये भी एक सवाल बहुत आता है कि भाई मुझे सिटीज़नशिप चाहिए तो मैं ऐसा कर लूँ कि 2.5 लाख में से जो मेरी वाइफ को 50% पार्टनर कर दूँ, तो पार्टनरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एक के भी अगर नाम होगा तो वो ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली को जो है वो सिटीज़नशिप और पासपोर्ट जो है वो मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रॉपर्टी पे 2.5 लाख डॉलर इन्वेस्ट करें। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लेकर, और जब उनकी कुल मालियत 1.5 लाख डॉलर के बराबर हो तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी एक ही आदमी के नाम दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब जैसे आप ये समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है पहली 1.5 लाख की, 1.5 लाख US डॉलर की, तो अब जो दूसरी प्रॉपर्टी आप लेंगे 1 लाख डॉलर की, तो वो भी आप ही के नाम होनी चाहिए। तो सेम पर्सन पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी 2, 3, 4 जो भी प्रॉपर्टीज़ खर्च करते हैं रियल इस्टेट पे 2.5 लाख US डॉलर, आप जो है वो केपेबल हैं और आप इंटाइटल हैं वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए। दूसरा तरीक़ा क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए, जिस तरह से आप लोगों ने ये भी बहुत सुना होगा कि रेड कार्ड यानी TRC रेड और ब्लू 2 तरह के कार्ड होते। तो नॉर्मली जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट्स होते हैं उसका कार्ड का कलर जो है वो लाइट रेड कलर का है, लेकिन अगर वर्क परमिट आपको मिल जाता है तो उसके कलर का, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका कलर जो है वो ब्लूइश होता है। तो अगर वो ब्लू कार्ड आपके पास है यानी लीगली आपके पास वर्क परमिट है और एज ए फॉरेनर आप 60 मंथ्स हो गए हैं आपको तुर्की में काम करते हुए, गवर्नमेंट को टैक्स देते हुए, थ्रू प्रॉपर चैनल आप काम कर रहे हैं, तब भी आप इंटाइटल हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए तुर्किश सिटीज़नशिप और पासपोर्ट के लिए। आपको विदिन 3 मंथ्स सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती है और आपकी फैमिली जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो या आप इन्वेस्टमेंट करें, घर ख़रीदें, मकान, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो फ़ीस है गवर्नमेंट की वो बच्चों की, बीवी की, सबकी आपको देनी है, और देने के बाद जो है वो आप लोग इंटाइटल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं और आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं। तीसरा तरीक़ा जो है वो है बाय इन्वेस्टमेंट, यानी फ़र्ज़ कीजिए टर्किश गवर्नमेंट ने कुछ बाउंड्स, एक मिनिस्ट्री है उसने जो है वो बाउंड्स इशू किए हैं। अगर आप 5 लाख US डॉलर्स के बाउंड्स ख़रीद लेते हैं और 3 साल तक उस बाउंड्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, या आप किसी भी टर्किश बैंक में 5 लाख US डॉलर्स जमा करवा देते हैं और 3 साल तक वो फ़िक्स डिपॉज़िट रहता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब भी विदिन 3 मंथ्स आपको तुर्की की और आपकी फैमिली को तुर्की का सिटीज़नशिप और पासपोर्ट इशू हो जाता है। अच्छा जनाब, ये तो 2 तरीक़े हो गए, 3 तरीक़े हो गए। अब चौथा तरीक़ा क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं और किसी भी 50 आदमियों को, 50 टर्किश को रोज़गार फ़राहम कर सकते हैं, यानी कोई एक ऐसा काम आप कर रहे हैं, कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसके ज़रिए 50 लोग, टर्किश पीपल जो है, सिटीज़न हैं, उनको रोज़गार मुहैया हो जाता है, यानी आप उसको करते हैं, इसको कहेंगे हम जॉब क्रिएशन। तो अगर आप जॉब क्रिएट्स करते हैं फॉर 50 पीपल्स,
तो क्या होगा, आपको गवर्नमेंट सिटीज़नशिप और पासपोर्ट विद इन 3 मंथ्स इशू कर देगी। अच्छा, ये जो थी ये क्वांटिटीज़ जो हैं पेपर्स की, ये पहले ज़्यादा थी। जैसे जिस वक्त ये पॉलिसी इन्होंने शुरू की थी तो मकान ख़रीदने में जो भी कोई रियल इस्टेट में पैसे लगाने के लिए थी, तो उसकी पहले जो उन्होंने रखी थी पैसे, जो अमाउंट थी वो 5 लाख US डॉलर की थी। लेकिन फिर उन्होंने 1 साल बाद इसको कम करके रिड्यूस करके 2.5 लाख US डॉलर पे कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो बैंकों में पैसे जमा करवाने थे, पहले वो 1 मिलियन जमा करवाने होते थे कि जी आप 1 मिलियन 3 साल के लिए डिपॉजिट कर दें, लेकिन फिर उसको भी कम करके उन्होंने 5 लाख जो हैं US डॉलर कर दिए। बिल्कुल उसी तरह से जब जॉब क्रिएशन जो है कि जॉब क्रिएट करेंगे आप तुर्की में, जब नौकरी के मौक़े फ़राहम कर सकते हैं, तो वो 100 लोगों की शर्त थी पहले उनकी कि आपको 100 लोगों को नौकरी का इंतज़ाम करना है, उनको प्रॉपर तरीक़े से रोज़गार देना है, तो हम आपको अपने मुल्क की शहरियत और पासपोर्ट देते हैं। तो उसको भी उन्होंने कम करके पिछले साल से क्या किया है कि 100 के बजाय 50 कर दिया। और ये जो है टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, लेबर एंड सोशल साइंसेस जो हैं वो उन्होंने ये पॉलिसी इशू की है। एटलीस्ट 50 पीपल्स जो हैं उनको आपको जॉब क्रिएशन करनी है तुर्की में, और विद इन 3 मंथ्स आपको जो है वो पासपोर्ट और वीज़ा मिल जाएगा। बैंक डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया है कि बैंक डिपॉजिट जो है उसमें भी आपको 5 लाख US डॉलर जो है वो जमा करवाने 3 साल तक। चाहे तो आप फ़िक्स डिपॉजिट करवा दें और चाहे तो वहाँ आप बाउंड ख़रीद लें, जो गवर्नमेंट बाउंड इशू करती है वो आप ख़रीद लेंगे, तब भी जो है वो आप ये तुर्की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। तो 3-4 तरीक़े हैं, लेकिन ये कि अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं और आप समझते हैं कि भाई आपको रिहाइश भी रखनी है और काम भी करना है, तो बेहतर तरीक़ा तो यही है कि 2.5 लाख जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी की सूरत में, वो आप प्रॉपर्टी ले लें वहाँ पर और जो है वो आसानी से हासिल कर लें। लेकिन फिर मैं यही आपको रिमाइंडर करवाऊँगी कि जमा करवाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि कंफर्म कर लीजिएगा कि ड्यूल नेशनलिटी जो है वो अलाउ है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं आपसे कहूँगी, हो सकता है कि आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़े, पाकिस्तानी शहरियत। तो ठीक है, फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये छोटी सी मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। काफ़ी लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते कि सिटीज़नशिप का क्या तरीक़ेकार है तुर्की के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर पूरी दुनिया किसी ने क्या, नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बात कही थी कि अगर पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेट होती, एक ही रियासत होती, तो उसका कैपिटल, उसका दिल जो है वो तुर्की होता। यानी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसकी लोकेशन, उसका हुदूद अरबा, उसकी ख़ूबसूरती, चारों मौसम, हुस्न और एक जो फ़ील होती है वहाँ पहुँचते के साथ ही आपको लगता है कि आप जैसे पता नहीं किस दुनिया में आ गए। बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। तो उन सब को देखते हुए ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और शुक्र है अल्लाह ताला का कि लोगों के लिए एक वसीला अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है कि ये भी ऑप्शन है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप में हिम्मत है तो आप ये ज़रूर करें। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से शहरियत हासिल कर सकते हैं और किस तरह उनको शहरियत मिलेगी जो 2.5 लाख US डॉलर से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।